ताजी बनी हुई कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। बैकग्राउंड में सॉफ्ट जैज म्यूजिक बज रहा था। वो खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ी डेच रही थी और वो एक किताब भी आचा रही थी। वो अंदर आया। उसकी नजरें तुरंत उस पर जा टिकी। उसने अपना ड्रिंक ऑर्डर किया। हर कदम जो वो उसकी तरफ बढ़ा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने एक टेबल चुना, न ज्यादा नजदीक न ज्यादा दूर, बस इतना करीब कि उस पर नजर रख सके। वो अपनी किताब में खोई हुई थी। उसका माथा एकाग्रता से सिकुड़ा हुआ था। वो उसे देखता रहा, उसकी हर हरकत से मोहित। उसके बालों की एक लट को कान के पीछे लगाने की उसकी साधारण सी हरकत ने उसकी स्पाइन की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। वो खुद को उसके विचारों, उसके सपनों, उसकी लाइफ के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसकी आंखों की गहराई में डूब जाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसे ही उससे बात नहीं कर सकता। अभी नहीं। उसे सही मौका, कहने के लिए सही शब्द ढूंढने थे। दिन हफ्तों में बदल गए और उसने खुद को उस कैफे में ज्यादा बार आते हुए पाया। हर बार वो वही टेबल चुनता, उस पर स्टोलन नजरें डालता, जबकि खुद को अपनी किताब में मग्न होने का दिखावा करता। उनकी नजरें कभी कभी मिलती। उनके बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती। उसने हर बार उसकी आंखों में एक मुस्कान की झलक देखी जो उसे थोड़ी उम्मीद देती थी। एक दिन उसने अपनी किताब से ऊपर देखा और उनकी आंखें मिली। समय मानो थम सा गया जब वो उसकी निगाहों में डूब गया। उसकी आंखें भावनाओं का एक गहरा समुद्र थीं, अनकहे शब्दों का बहुरूप दर्शक। उसने एक जुड़ाव महसूस किया, एक चिंगारी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने जल्दी से दूर देखा। उसके गालों पर एक लाली छा गई। उसने खुशी का एक उछाल महसूस किया, यह जानकर कि उसने भी इसे महसूस किया है। स्टोलन नजरें, अनकहे शब्द, शर्मीली मुस्कान, ये सब उनकी आत्माओं के बीच एक पुल का निर्माण कर रहे थे। एक पुल जो प्यार की फुसफुसाहट पर बना है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसने उसका दिल चुरा लिया है, लेकिन शब्द अपर्याप्त लग रहे थे। उनके द्वारा किए जा रहे नाजुक डांस के लिए बहुत ज्यादा सीधे। इसलिए उसने अपने आप को एक इशारे के माध्यम से व्यक्त करने का फैसला किया, अपने प्यार का एक छोटा सा टोकन। अगली बार जब उसने उसे कैफे में देखा तो वो उसके लिए एक लाल रोज लाया। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ उसे उसकी टेबल पर रखा, इससे पहले कि वो अपनी सामान्य जगह पर वापस चला जाए। उसने ऊपर देखा, हैरान। उसकी आंखें उसे ढूंढ रही थीं। उनकी आंखें मिली और उसने उसकी निगाहों में उत्सुकता और कृतज्ञता का मिश्रण देखा। उसने रोज उठाया। उसकी नाजुक खुशबू उसकी इंद्रियों को भर रही थी। उसने उसे अपने चेहरे के करीब लाया, उसकी मीठी खुशबू को अंदर खींचा। वो उसकी हर हरकत को देखता रहा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसकी छोटी सी मुस्कान ही वो सारा जवाब था जिसकी उसे जरूरत थी। एक दोपहर अचानक हुई बारिश ने कैफे की खिड़कियों पर जोरदार चोट की। लोग कवर के लिए इधर उधर भागे। बारिश की आवाज में उनकी बातचीत डूब गई। वो अपनी किताब में खोई हुई थी। बाहर आ रहे तूफान से बेखबर वो उसे देखता रहा, उसकी शांति से मंत्रमुग्ध। जैसे ही बारिश तेज हुई, कैफे की लाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं। कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। कमरे में एक सामूहिक हाँफने की आवाज आई। उसके बाद चिंता के बोलबाले। उसने आखिरकार अपनी किताब से ऊपर देखा। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने उनमें डर की एक झलक देखी। वो अपनी टेबल से उठा और उसके पास चला गया। उसका दिल एक नई तात्कालिकता से धड़क रहा था। उसने उसे अपनी अम्ब्रेला दी। अंधेरे में उसकी आवाज एक नरम आश्वासन थी। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। वो एक साथ बाहर चले गए। साझा अम्ब्रेला उनके नवोदित संबंध का प्रतीक थी। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे। वो पास की एक किताबों की दुकान के चंदोवे के नीचे खड़े ढे थे, बूंदाबांदी से बचते हुए। हवा में गीले एस्फाल्ट की मिट्टी की गंध और दूर से गरज की आवाज थी। वो इस पल को लंबा करना चाहता था, उसकी उपस्थिति का थौड़ा और आनंद लेना चाहता था। उसने एक कॉमेडी प्ले के पोस्टर की तरफ इशारा किया। उसके चमकीले रंग उदास दिन के बिल्कुल विपरीत थे। उसने उसकी निगाह का पीछा किया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने एक हंसी साझा की, एक हल्का फुल्का पल जिसने दिन की चिंताओं को दूर कर दिया। उन्होंने किताबों, फिल्म्स और अपने सपनों के बारे में बात की। उसने पाया कि वो तेज तर्रार और दयालु थी। वो उसकी हंसी से मंत्रमुग्ध था। बारिश वाले दिन भी खुशी खोजने की उसकी क्षमता से।
उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए गिर रहा था, हर गुजरते पल के साथ और भी गहराई से। वो किताबों के ढेर को ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी बाहें किताबों से भरी हुई थीं। उसने उसे साइड ढक के उस पार से देखा। उसका माथा प्रयास से सिकुड़ा हुआ था। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ बढ़ा। उसका दिल चिंता से भर गया। उसने धीरे से उससे आधी किताबें ले ली। एक क्षण भंगुर पल के लिए उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। उनकी आंखें मिलीं और उसने आश्चर्य की एक चमक देखी। उसके बाद एक आभारी मुस्कान। वो साथ साथ चले। किताबों का भार एक साझा बोझ था। वो अपने बगल में उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था, जिससे उसकी स्पाइन की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसने उसे किताबों को व्यवस्थित करने में मदद की। उनके हाथ एक साथ काम कर रहे थे। उसने उस साधारण सी हरकत में आत्मीयता की भावना महसूस की, एक निकटता जो शब्दों से परे थी। वो जानता था कि वो उसका सहारा, उसका एंकर, उसका विश्वास पात्र बनना चाहता था। वो एक पार्क बेंच पर बैठे थे। डूबता हुआ सूरज उनके चारों ओर लंबी परछाई डाल रहा था। उनके बीच एक आरामदायक सन्नाटा छा गया था। वो उसे बताना चाहता था कि वो कैसा महसूस करता है। अपने अंदर घूम रही भावनाओं को कबूल करना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए, अस्वीकृति के डर से फंस गए। उसने उसकी तरफ देखा। डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी से उसका प्रोफाइल जगमगा रहा था। वो खूबसूरत थी, न सिर्फ अपनी शक्ल सूरत से, बल्कि उस दया से जो उसकी आत्मा से निकलती थी। वो जानता था कि उसे बताना होगा। प्यार के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगाना होगा। उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वो उसका सामना करने के लिए मुड्डा। उसकी आंखें उसकी आंखों को ढूंढ रही थीं। उनकी आंखें मिली और उस मौन आदान प्रदान में उसने अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब देखा। अनकहे शब्द हवा में भारी थे, एक साझा रहस्य जो सामने आने का इंतजार कर रहा था। उसने आखिरकार बात की। उसकी आवाज डर और उम्मीद के मिश्रण से कांप रही थी। उसने उसे उस दिन के बारे में बताया जब उसने उसे पहली बार कैफे में देखा था। स्टोलन नजरों के बारे में, उन भावनाओं के बारे में जो उसके दिल में खिली थीं। उसने अपनी आत्मा उसके सामने उड़ेल दी। उसके शब्द उस प्यार का प्रमाण थे जो वो महसूस करता था। उसने ध्यान से सुना। उसकी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं हटीं। उसने देखा कि उसके चेहरे पर भावनाओं का बहुरूप दर्शक घूम रहा है। आश्चर्य, खुशी, अनिश्चितता। वो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके स्पर्श ने उसके अंदर बिजली का झटका भेज दिया। उसने कबूल किया कि उसने भी इसे महसूस किया था। जुड़ाव, वो अनकहा बंधन जिसने उन्हें एक साथ खींचा था। उसके शब्द उसके बेचैन दिल के लिए सुखदायक बाम की तरह थे, उनकी साझा भावनाओं की पुष्टि। वो आरामदायक सन्नाटे में बैठे थे। उनके हाथ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। डूबते हुए सूरज ने आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग दिया था। उनके नए प्यार के लिए एक लुभावनी पृष्ठभूमि। उन्हें अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। उसने उसकी आंखों में एक वादा देखा, एक साथ भविष्य के लिए अपनी लालसा का प्रतिबिंब। उसने भावना की गहराई देखी जो खुद को दर्शाती थी, एक प्यार जो गहरा और सच्चा था। वो उस पल में जानता था कि उसे कुछ खास मिला है, एक जुड़ाव जो सामान्य से परे था। उसने उसकी आंखों में अपने सपनों का प्रतिबिंब देखा, एक ऐसे प्यार की लालसा जो जीवन भर रहेगा। उसने उसकी उपस्थिति में सुरक्षित और पोषित महसूस किया। उसका दिल एक ऐसी खुशी से भर गया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। वो दो आत्माएं थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। उनकी प्रेम कहानी अभी शुरू हो रही थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ी ढीं, वो बेंच से उठे। उनके हाथ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। वो साथ साथ चले। उनके कदम उनके दिलों की लय के साथ तालमेल बिठा रहे थे। उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उनकी चुप्पी अनकही भावनाओं की सिंफनी थी। उनके आसपास की दुनिया एक धुंध में फीकी पड़ी डिच गई। उनका ध्यान पूरी तरह से एक दूसरे पर था। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खो गए थे, एक दुनिया जो स्टोलन नजरों, साझा हंसी और अनकहे वादों पर बनी थी। प्यार की फुसफुसाहट उन्हें एक साथ ले आई थी और इसका कोमल मेलोडी उनके सफर का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनकी प्रेम कहानी अभी शुरू हो रही थी। अनकही भावनाओं की शक्ति और दिल में बने जुड़ाव की स्थायी ताकत का प्रमाण। उनका सफर चुनौतियों और जीत के अपने सेट से भरा होगा, लेकिन वो इसका सामना एक साथ करेंगे, हाथों में हाथ डाले। उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ है जो उनके मार्ग का मार्गदर्शन करेगा।